नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ममता बनर्जी बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। चुनाव आयोग विलेन है, भाजपा से मिलकर 100 सीटें लूटी है, मैं आजाद पंछियों शेर की तरह लड़ूंगी। यूएई में 3 भारतीयों के घायल होने पर भारत नाराज, मोदी बोले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऑयल पोर्ट पर ईरान ने कल हमला किया था। पीएम मोदी, अमित शाह ने अच्छा काम किया, हम सीख सकती हैं। बीजेपी की जीत पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से चोरी की है। उन्होंने ममता बनर्जी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों पर जनादेश लूटा गया। कर्ज से परेशान होकर पाकिस्तान ने शराब बेचना शुरू किया, गैर मुस्लिम देशों को सप्लाई शुरू। 50 साल पहले इस्लाम का हवाला देकर बैन किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई एनसीईआरटी की किताबें, 1 हफ्ते में मार्केट में होगी उपलब्ध। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट होने से 5 पैसेंजर घायल, बैग में रखा था। हैदराबाद से चंडीगढ़ आई थी फ्लाइट। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे तटस्थ जहाजों को 15,000 सैनिक ड्राइसर्स और 100 से ज्यादा विमानों की मदद से सुरक्षित निकाला जाएगा। यूपी बिहार में आंधी और बारिश से 24 घंटों में 31 लोगों की मौत। तो दिल्ली में ओले गिरे, हरियाणा में तूफान से 15,000 पेड़ उखड़े, वहीं राजस्थान और हिमाचल में भी पारा गिरा। डोनाल्ड ट्रंप बोला, 8 से 9 साल में और राष्ट्रपति रहूंगा। सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। अरब सागर में फंसे भारतीय जहाज एमवी गौतम के चालक दल को पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैट्रिक सिक्योरिटी एजेंसी ने राहत, भोजन, दवाएं और तकनीकी मदद दी। पाकिस्तान की इस भूमिका की हर तरफ सराहना की जा रही है। रूस और यूक्रेन ने युद्ध विराम का ऐलान किया। रूस 20 साल में पहली बार बड़े हथियारों के बिना विक्ट्री डे बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, पीआईएल अब पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनी है। सबरीमाला केस में वकीलों ने याचिका लगाई थी, जज ने कहा हमने लोगों के लिए काम किया। अप्रैल महीने में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी, जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का है असर। इराक दे रहा है क्रूड ऑयल पर $33 तक का डिस्काउंट, जंग के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारना होगा। भारत इराकी तेल का तीसरा बड़ा खरीदार बना। रेंज रोवर एसयूवी 75 लाख हुई सस्ती, अब 3.50 करोड़ में मिल रही है। वहीं भारत यूके ट्रेड डील का हो रहा है असर। नीट छात्रा की पेंट काटी, छात्र के पंजाबी का नाड़ा तोड़ा, एग्जाम सेंटर पर कलवे काटे। वहीं सोशल मीडिया पर इस बात का बवाल हो रहा है कि बुर्के के साथ एंट्री कैसे हो गई। आगरा में तेज बारिश, ललितपुर में हजारों क्विंटल गेहूं भीगे। वहीं डीएम से बच्चे की अपील, कहा अंकल सड़क बनवा दो, 5 दिन से बिगड़े रहे हैं हालात। लोन सेटलमेंट के झूठे वादों पर आरबीआई की चेतावनी, गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचे, जांचे में आकर फीस दी तो बड़ा हो सकता है नुकसान। सोना आज 464 रुपए सस्ता होकर 1,48,000 रुपए के पार पहुंचा। तो चांदी 345 रुपए बढ़कर 2,40,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। बीपीएससी 72वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, 1230 पदों पर है भर्ती। 7वीं से आवेदन शुरू। आरओ, बीडीओ, एसडीएम समेत कई बड़े पद हैं शामिल। शिमला में तेज बारिश हुई तो मंडी कुफरी में भारी ओलावृष्टि, 10 जिलों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी। वहीं धर्मशाला में 30.6 मिलीमीटर बारिश हुई। एशिया और अफ्रीका में ईवी की मांग बढ़ी तो चीन में हर 10 में से 1 कार ईवी है। वहीं भारत में 2 और 3 व्हीकल सेगमेंट में 25% का उछाल देखने को मिला। राघव चड्ढा बोले, हमारे पास 21 राज्यों की पुलिस है। जिसके बाद सीएम बोले, पंजाब में भाजपा के 2 एमएलए और राज्यसभा के 6 एमपी है, ये कैसे है। और उसके बाद केजरीवाल भी बोले, फरवरी में मोदी सरकार गिर जाएगी। एसबीआई के कर्मचारियों की 25 और 26 मई को हड़ताल, इससे 23 से लेकर 27 मई तक ठप रह सकता है कामकाज। 16 मांगों को लेकर बुलाई है स्ट्राइक। एमपी के 2 सांसद साउथ में विधानसभा चुनाव हारे। केंद्रीय मंत्री एल मुगुरुन की तमिलनाडु में शिकस्त तो जॉर्ज कुरिल्लम केरल में तीसरे नंबर पर रहे। बिग बॉस से फेमस बशीर अली ने कैमरामैन को पीटा, दावा किया जा रहा कि पार्टी में शराब पीकर एक्ट्रेस से कर रहा था बदतमीजी। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस, ममता बनर्जी ने दिया था सेवा विस्तार। दावा किया जा रहा कि अमेरिका विमान कतर के एयरबेस से लापता, इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हुआ। जिसके बाद ईरानी एजेंसी बोली, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। असम के 126 विधायकों में से 63 दोबारा जीते। वहीं 107 एमएलए हैं करोड़पति। वहीं बदरुद्दीन की संपत्ति है 226 करोड़ रुपए। तो कांग्रेस के 16 विधायकों पर है क्रिमिनल केस।
जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुआ ब्लास्ट, एक घायल हुआ। स्कूटी में विस्फोट रखे जाने की है आशंका, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका। मेट गाला 2026 में ईसा मानी ने पहना 1800 हीरो से जड़ा हुआ ब्लाउज, वहीं डेब्यू कर रहे करण जौहर ने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से प्रेरित आउटफिट पहना। मिसाइल अटैक से दुबई में फंसी अमीषा पटेल, हमले के बाद एयर स्पेस बंद हुआ तो फ्लाइट मस्कट डाइवर्ट हुई। एक्ट्रेस बोली ये जंग कब खत्म होगी। इटली की पीएम की अश्लील डीफेक तस्वीर हुई वायरल, मेलोनी बोली ये किसी के साथ भी हो सकता है। असम बंगाल में कांग्रेस के 21 में से 20 विधायक मुस्लिम में, AIUDF बोली कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। वहीं भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को नहीं दिया था टिकट। छोटे उद्योगों को 100 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी लोन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1 साल के लिए भी बढ़ी। एयरलाइंस को 1500 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। विराट कोहली ने काना में 2 घंटे तक मैराथन प्रैक्टिस की, स्ट्रेट ड्राइव छक्के लगाए। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बाबा को आर्मी ले गई, आगरा में आंखों का इलाज करवाएगी। कहा था PhD होल्डर हूं, NDA में अफसरों को पढ़ाया था। भारत T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा बरकरार, वर्ल्ड कप जीतने का फायदा मिला है। इंग्लैंड रहा दूसरे स्थान पर। ममता बनर्जी की हार पर विवेक अग्निहोत्री हुए खुश, कहा बंगाल में हमारे साथ मारपीट करवाएगी, हमले करवाए, अब लोग निडर होकर ऊंचा सर उठाकर चल सकती हैं।